कल हमने योग किया बहुत अच्छे से। कल हमने योग किया बहुत अच्छे से और इतने 2-3 वीक से करते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले का ज्यादा महत्व होता है। बोलने वाले को तो पता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन सुनने वाला होता है ना, यदि वो सही तरीके से ठीक ढंग से सुनेगा तो उस चीज को प्रॉपर फॉलो करेगा और उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। और जब भी वो बेस्ट कम्युनिकेशन होगा, हमारा कंप्लीट कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, कि मैं जो बोल रही हूँ और आप उसको प्रॉपर सुन रहे हैं और उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी 100% आएंगे। तो मुझे आप सभी से यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे गुड लिसनर होंगे। आज हमारा कुछ नया होगा और आधा घंटा हमने जो पिछले वीक्स में, पिछले सैटरडे संडे और उसके पिछले सैटरडे संडे जो किया, उसका हम प्रॉपर रिवीजन करेंगे कि हमने कौन से बहुत अच्छे आसन है। आसन तो सभी बहुत अच्छे, लेकिन जिनके ज्यादा बेनिफिट है, जिन आसन के और प्राणायाम के जिनके ज्यादा बेनिफिट है, वो आधा घंटा हमें करना है मंडे टू फ्राइडे। तो आज तो पहले हम कुछ नया करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हमको कुछ याद नहीं आता है, या आप सभी टीचर हैं तो बच्चों को कुछ याद नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, कान पकड़ते हैं उनके। सबको पता होगा कान पकड़ते हैं। कान हम इसलिए पकड़ते हैं कि हमारे ना मेमोरी के पॉइंट होते कान में। वो बहुत सही तरीका है कान पकड़ने का। हम बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसका शेप कान की तरह होता है, और उसमें हमारे शरीर के सारे पॉइंट्स होते हैं। यदि आपको नहीं याद हो कि मुझे कौन से पॉइंट दबाने हैं, तो अपने सिर्फ कानों को दबाइए, सारे आउटर इनर बिल्कुल सारे एक एक पॉइंट आप दबाइए। और जो ज्यादा दर्द कर रहा है, आप उसको ज्यादा देर तक दबाइए। पॉइंट दबाने का एक तरीका है कि आप जो खाली पेट और कम से कम 1 मिनट 60 से 100 सेकंड तक, मतलब 1 से 2 मिनट तक दबाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और दिन में 2 से 3 बार। तो कान में हमारे मैक्सिमम पॉइंट है, प्लस खास करके हमारे मेमोरी के पॉइंट भी हैं। बच्चों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको बहुत जरूरत है। और चूंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी याददाश्त भी कम होने लग जाती है, तो हमको भी बहुत जरूरत है। मेरे हिसाब से सबको जरूरत है याददाश्त की, इसलिए हमको सभी को इसको यूज करना चाहिए। आप कभी भी कर सकते हैं। मैं बोल रही हर चीज, आप बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है कि आप कभी भी कर सकते हैं, बस आपको अवेयर रहने की जरूरत है। आपको नहीं ध्यान देता तब टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे कब करना है। आप कि भी लंच के पहले करना है, डिनर के पहले करना है, टीवी देखते हुए करना है, कब करना है, कोई भी आप टाइम फिक्स कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब कैसे करना है, 2 उंगलियां ली हमने और उनको कान के अंदर डाल दिया और उसको गोल गोल घुमाना है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप 8 दिन करके देखिए। जैसे रखते ना, हम चाबी रख के भूल गए, मोबाइल रख के भूल जाते तो चलो हमने मिस कॉल दे दिया, चाबी को तो हम मिस कॉल दे ही नहीं सकते। आपने कहीं पर्स रख के भूल गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रख के भूल गए हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये भूलने की बीमारी इससे बहुत जल्दी कम हो जाती है। धीरे धीरे कम होगी, लेकिन 8 दिन में आपको रिजल्ट पता चलने लग जाएंगे। आप जरूर करिए। दूसरा करिए, आप कानों को ऐसे खींचना है, आपको नीचे की तरफ खींचिए। इसका मैं भी खड़े होकर भी बताऊंगी एक एक्सरसाइज। अभी तो आप बैठ के ये वाली ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए और दबाइए भी, अच्छे से दबाइए, सारे पॉइंट्स अच्छे से दबाइए। बड़े बेनिफिशियल है, आपका जरूर करके देखिए। दूसरी चीज, एक चेहरे की एक्सरसाइज बताना चाहूंगी आपको, जो हमारी फाइन लाइंस हो जाती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां हो जाती है, झाइयां हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या बहुत सारे मिनरल्स विटामिन की कमी से भी होता है, हार्मोनल चेंजेस से भी होता है, हमारी उम्र बढ़ती इसलिए भी होता है, और कुछ प्रॉपर यदि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, इसलिए भी होता है। यदि ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारी जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो भी प्रॉपर अपनी जगह जाएंगे। तो आप मुंह में थोड़ी सी हवा भर के उन्हें गोल गोल घुमाना है ऐसे।
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब अपना लोअर जॉ है ना, नीचे का जबड़ा है, उसको गोल घुमाना है, जैसे गाय कैसे जुगाली करती है, बिल्कुल ऐसे। क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉक भी। मैं आपको 2-2 बार बता रही हूँ, कम से कम 5 से 7 बार आपको करना है। और आप फील करना है कि कितना ज्यादा खिंचाव हो रहा है, कितनी ज्यादा हमें तनाव महसूस हो रहा है उस जगह पे। थर्ड बताऊंगी, आप पूरी मुंह में बहुत पूरी हवा भर लीजिए। ये हमारी जो फाइन लाइन शुरू हुई है यहाँ पर, उस पर बहुत जल्दी फर्क आता है। तो पूरा मुंह भर लीजिए से। कम से कम 1 मिनट तक करना है आपको, और फिर आप देखिए आपको कितना चेंजेस लगता है। बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे जो भी कमी होती है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ये तो हमने चेहरे की और याददाश्त की बात कर ली है। अब हम आज कुछ नए आसन करेंगे। तो हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। कैमरा ऊपर कर दें। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है, इसको बोलते हैं वृक्षासन। ठीक है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। बैलेंसिंग आसन का योग में बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं ना, हमने बैलेंस करना सीख लिया, मतलब हमारी तर्क शक्ति का, बुद्धि का, मन का, हमारी भावनाओं का यदि आपस में अच्छे से तालमेल होगा तो हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो बैलेंसिंग पोस्ट, इसीलिए आसन में बैलेंसिंग बहुत सारे पोस्चर दिए गए, उनमें से एक है वृक्षासन। आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, यदि आपसे नहीं तो आप दीवार का सपोर्ट लेके भी पैर ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप बिना सपोर्ट के करें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करना है, एक पैर को रखना है आपको घुटने के पास में और हाथों को शोल्डर के पहले पैरेलल कर लीजिए। यदि आपका बैलेंस बन रहा है तो आप धीरे से नमस्कार बना लीजिए। फिर भी बैलेंस बन रहा है तो हाथ को आप ऊपर खींच लीजिए। ठीक है, एक बार चेक करती हूँ। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। घुटना नीचे वाला आपको बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का वजन हमारे घुटने पर है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है। और आप रोक के रखिए। आसन का मतलब होता है रोक के रखना, होल्ड करके रखना, और उसमें सांसें चलती रहना चाहिए। आप देखिए बैलेंस करने में कितनी आसानी होती है। यदि हम शरीर को बैलेंस कर लेंगे तो हमारी सांसों को, मन को, विचारों को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जिसका एक तरफ से हो गया है वो दूसरी तरफ से कर ले। और जिन्होंने अभी तक अपने वीडियो बंद करके रखे, प्लीज ऑन कर लीजिए अपने वीडियोस। तो यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं आपको करेक्ट कर पाऊं। बहुत ही बढ़िया। अब दीवार का सहारा लेके आराम से कर सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस आ जाइए। फिर धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाना है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक करना है आपको। और हाथ को ऊपर, पूरा ऊपर खींच लीजिए। रोशन मैम, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जो लोग नहीं कर पा रहे वो दीवार का पूरा सपोर्ट लेके भी खड़े हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम सपोर्ट हटा देंगे हमारा। दीवार का सहारा ले लिया और फिर कर लीजिए आप ऐसे। फिर धीरे धीरे दीवार से हटने की कोशिश करिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। दूसरा आसन करेंगे उत्कट आसन। हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी थाइस के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि हमारे घुटने जब भी स्वस्थ होंगे जब हमारी थाइस स्ट्रांग होगी। तो हमें थाइस के लिए भी काम करना चाहिए यदि हमें अपने घुटनों की लाइफ ज्यादा बढ़ानी है। तो पहले हम उसका एक आसन करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर बराबर गैप कर लेंगे। उत्कट आसन, चेयर पोस्चर भी बोलते हैं इसको। दोनों हाथ सामने से सीधे कर लीजिए और श्वास लेते हुए अपनी एड़ियां उठाइए
और श्वास छोड़ते अपने नीज बेंड कर लीजिए, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, और रोक के रखिए, सांसें चलती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, घुटने थोड़े से मोड़ना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बहुत बढ़िया। 19। अब पहले घुटने सीधे कर लीजिए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, रिलीज। बहुत बढ़िया। अब ये तो हमारे आसन हो गए हैं। अब हम, चूंकि हमें हमारा पेल्विक रीजन स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी थाइस का वेट कम करना है, बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, तो हम स्क्वेट्स भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ना दंड करना। दोनों पैरों में गैप, पूरा नीचे तक आना है, फिर ऊपर उठना है। लेकिन आप 5 टाइम से ज्यादा मत करिए, नहीं तो कल बहुत ज्यादा दर्द करेगा। सिर्फ 5 टाइम करना है। और ये पूरा नीचे नहीं जा पा रहे तो आप हल्का सा भी जा सकते हैं। सिर्फ 5 टाइम करना है आपको। रिलीज, ज्यादा नहीं, दर्द करेगा, अभी पता नहीं चलेगा, रिलीज। अब मैं आपको जो कान वाला बता रही थी, ये और भी अच्छा है। दोनों कान आपस में पकड़ लिए हैं और नीचे आना है आपको और ऊपर उठना है। इसको बोलते हैं सुपर ब्रेन पावर एक्सरसाइज। रियल में सुपर पावर है इसके अंदर। इससे हमारा ब्रेन बहुत जल्दी एक्टिव होता है। लेकिन आप ज्यादा मत करिए, सिर्फ 5 टाइम, सिर्फ 5 टाइम। रिलीज, कान ऐसे पकड़ना है, क्रॉस हो जाएगा, और फिर स्क्वेट्स करना है। रिलीज, रिलीज, बहुत बढ़िया। अब एक बार चूंकि हमने स्क्वेट्स करे हैं, एक नेक्स्ट इसका सुमो एक्सरसाइज भी होती है। अब हमारे पंजे आगे थे, अब पंजे आप साइड में कर लीजिए और फिर करना है इसे, दोनों हाथ पीछे करके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी आपकी। कामिनी मैम, गैप ज्यादा करना है दोनों पैरों में, गैप ज्यादा करिए दोनों पैरों में। यस, और ज्यादा गैप, शोल्डर से भी ज्यादा गैप होना चाहिए इसमें। रिलीज, 5 टाइम से ज्यादा नहीं। रिलीज, 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 नहीं तो ये कल दर्द करेगा। फिर आप मुझे कल परसों 3 दिन तक याद करेंगे कि क्या एक्सरसाइज कराई थी, मजा आ गया। अब क्या करना है, क्योंकि हमने स्क्वेट्स और सुमो करे हैं, तो आपको अपना पैर किसी एक दीवार को पकड़ लीजिए और एक पैर को पीछे से ऐसा लेना है और उसका पंजा पकड़ के उसके हिल को अपने बटक से टच करना है। आपका पूरा प्रेशर आपकी थाइस पे आएगा। ये जो हमने एक्सरसाइज करी उससे हमारी मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, जो दर्द नहीं होगा। और फिर पीछे खींचना है उसको, किसी दीवार से पकड़ लीजिए और स्ट्रेच कर लीजिए। आपकी हिल बटक से टच करेगी। जैसे मैंने अभी गुड लिसनर की बात करी है, तो आप वास्तव में बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे गुड लिसनर हैं, कि मैं जैसा बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर पीछे खींच लीजिए, दोनों पैरों से करना है आपको, तो आपकी थाइज में जो प्रेशर आया वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। दोनों पैरों में गैप करना है। मैं आपको साइड से भी बता रही हूँ, एक बार आप साइड से देख लीजिए मुझे, ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट से बता रही हूँ। दोनों पैरों में गैप करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, शायद सभी ने करी भी होगी, ठीक है। दोनों पैरों में गैप हो गया है। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा गैप रहेगा उतने ज्यादा बेनिफिट। आपके घुटने सीधे रहेंगे, आपके पंजे सीधे छत की तरफ रहेंगे, ठीक है। अब हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हाथों को ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। हम चलाएंगे चक्की। मैं आपको सिर्फ 5 टाइम बताऊंगी, आप सब भी 5 टाइम कर लिए, फिर धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ाएंगे। हम हाथ को क्रॉस इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारी एल्बोज बेंड ना हो, क्योंकि आप देखेंगे
बहुत से लोग ऐसी चक्की चलाते हैं, आप एक बार ऐसे चला के देखिए मेरे साथ, जैसे मैं चला रही हूँ, एल्बोस को बेंड करके चलाइए आप, ठीक है। सिर्फ आपकी हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी कमर की, पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। और जहां हमने हाथों को यूं क्रॉस करके हमारी एल्बोस को स्ट्रेट कर लिया, और आप सोचिए आपके हाथ में एक पेंसिल है और आपको सर्कल बनाना है और आपकी एल्बोज स्ट्रेट है, बस सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि मुझे सर्कल बड़ा बनाना है और मुझे मेरी एल्बोज को स्ट्रेट रखना है, मेरी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेगी ऐसे, ठीक है। और फिर इसको सर्कल कैसे बनाना है, पूरा साइड में, बैक में, साइड में एंड फ्रंट में। अब आप महसूस करना कि आपका जो पूरा प्रेशर है आपकी पूरी कमर पे आ रहा है, पेट पे आ रहा है, इवन थाइस पे आ रहा है, घुटनों पर भी आ गई थी आपकी, घुटने सीधे, कोहनियां सीधी। एक चीज बार बार याद दिला रही हूँ, घुटने सीधे, कोहनियां सीधी। और फिर सर्कल बनाइए आप। जिनको बस कमर दर्द है वो आगे ज्यादा ना झुके, बस यही ध्यान रखना है, अदरवाइज कर सकते हैं सभी। 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है, 5 टाइम रिवर्स करना है। जिनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द है, वो ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे, हल्की सी करे और कोहनियां बिल्कुल सीधी रखे और फिर पीछे जाए आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। तो देखिए आपके पूरे पेट पर भी प्रेशर आएगा, आपकी कमर पे भी बहुत अच्छे से प्रेशर आएगा। बहुत बढ़िया। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम रिवर्स। आपकी कोहनियां सीधी रहेगी, कोहनियां नहीं मोड़नी है। रिलीज। अभी काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि हमने ज्यादा कर लिया ना तो कल हमारे बहुत ज्यादा बॉडी एक हो जाएगा। हमें बॉडी को धीरे धीरे यूज टू बनाना है। और चूंकि मैं अभी 5 दिन का हमें होमवर्क भी करना है, जैसे आप अपने बच्चों को देते हैं ना होमवर्क, अब ये हेल्थ अवेयरनेस वाला होमवर्क है, तो हम करेंगे अभी आधा घंटा कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन पहले एक और, अब दोनों पैरों को ऐसा सीधा कर लीजिए, हमारी पीठ सीधी रहेगी, ठीक है। दोनों हमारे पैर मिले हुए हैं, ठीक है। मैं फ्रंट से भी दिखा दे रही हूँ, दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं। अभी हमने दोनों पैरों में गैप करके चक्की चलाई थी, हम दोनों पैरों को सेम पोजीशन, बस हमारे पैर मिले होंगे तो हमें चक्की चलानी थी। इसमें हमारी पेट पर ज्यादा प्रेशर आता है, उसमें कमर पे और थाइस पे ज्यादा आएगा, इसमें हमारी पेट पर बहुत ज्यादा। तो हमारी जो टमी का फैट कम करने के लिए बहुत अच्छी है। इसमें भी पूरा बड़ा सर्कल बनाना है। याद रखिए आपकी कोहनियां सीधी होनी चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए और आपके हाथ में पेंसिल है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। आप कितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, बस सिर्फ 3 चीज का ध्यान रखते हुए करना है आपको। हाथ इस तरह से होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार और देख लीजिए मुझे, आमने सामने हथेलियां और फिर क्रॉक। ज्यादा नहीं करना हमें, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम रिवर्स, ये सभी कर सकते हैं। और फिर देखिए आप में कितना चेंजेस आता है। लेकिन आप भले 5 काउंट करिए, बस सही तरीके से करना है। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से करना है आपको। आपकी कोहनियां सीधी रहेगी, आपके घुटने सीधे रहेंगे, ठीक है। और आपके हाथ में पेंसिल है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है वही, दोनों पैरों में, दोनों पैर सामने से सीधे रहेंगे ऐसे। ये बहुत इजी है, आपको याद भी रहेगा, लेकिन बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपके पैर बिल्कुल सामने से सीधे, आपकी पीठ एकदम सीधी। जब भी आप स्पाइन स्ट्रेट करें, याद रखिए हमारे कंधे एकदम ढीले होने चाहिए, ठीक है। अब हम चलाएंगे बोट। बोट चलाने का आप सबको आती होगी बोट चलाना, मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डाल रही हूँ। इसके साथ हम सिटअप्स भी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसको ब्रीदिंग के साथ करना है, श्वास छोड़ते भी आगे आना। जैसे मैंने बताया, हमारा आसन का, योग का एक ही बेसिक फंडा है कि हमें जब भी हमारा चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, हमें श्वास लेना है, और श्रिंक हो रहा है तो श्वास को छोड़ना है, ठीक है। तो श्वास को छोड़ते भी आगे आइए और श्वास लेते भी पीछे जाना है। जिनको कमर दर्द है वो बिल्कुल पीछे तक न जाए, अदरवाइज सभी जा सकते हैं। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है भी थोड़ा ही जाए, क्योंकि हम जब उठते हैं तो हमारा पूरा प्रेशर हमारी स्पाइन पे आता है।
तो एक बार आप मुझे देख लीजिए, श्वास छोड़ते भी आगे और श्वास लेते भी पीछे, पूरा लेटना है, फिर उठना है। ये तो वो कर सकते हैं जिनको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनको दर्द है वो आप हल्का कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप पीछे से तकिया रख के भी कर सकते हैं। आपने पीछे से कुशन रख लिए, एक बार आप देख लीजिए। मैं बहुत सारे वेरिएशन बता रही हूँ, बस आपको याद रखने हैं। अपने से पीछे कुशन रख लिया, यदि आप पूरा नहीं उठ पाते तो आपने झुके, श्वास छोड़ते श्वास लेते हुए पीछे गए, आराम से कुशन पे लेट गए, आपको उठने में बहुत आसानी होगी। आप ये भी कर सकते हैं, कुशन रख के भी आप कर सकते हैं। ज्यादा नहीं करना है, 5 टाइम, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज है। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम रिवर्स। रिलीज, रिलीज। अब हम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। रिलीज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक कर लिया। हम 2-3 वेरिएशन बताया, पूरा भी लेट जाए, आप क्वेश्चन रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो 3 वीक्स हो गए, हमारे 3rd सेशन है, उसमें हमने जो भी एक्सरसाइज, जो आसन सीखे हैं, जो सूक्ष्म क्रियाएं सीखी है, वो हम मंडे टू फ्राइडे मीन्स अब हम अगले सैटरडे मिलेंगे, तो उसका एक आधे घंटे का मैंने एक पैकेज बनाया है। मैंने एक आधे घंटे का बनाया है कि आपको मंडे टू फ्राइडे वो जरूर करना है, ठीक है। तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, और आपको क्या प्रॉब्लम सारी आप मुझे जरूर बताइए, और हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो आप आराम से उसको देखकर फिर कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे का वर्कआउट अभी हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू कैसे करेंगे और एंड कैसे करेंगे पूरा मैं बता रही हूँ। तो सभी अपने स्थान पर सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की एक्सरसाइज बताई है, वो वार्म अप के साथ मैंने जोड़ दिए कि आपका वार्म अप भी हो जाएगा, ठीक है, और आपकी सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बार मैंने पैरों की बताई थी एक्सरसाइज, पैरों का मूवमेंट तो आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। अब हाथ हमको रखना है कंधों पर और इसको सर्कल बनाना है, ऐसे पूरा बड़ा सर्कल बनाना है 5 टाइम क्लॉकवाइज। आप सब शुरू में 10 टाइम करना, मैं अभी अपने पास टाइम की कमी है तो मैं 5 टाइम ही बता रही हूँ। 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है और यही 5 टाइम रिवर्स करना। लेकिन आप देखिए हमारी एल्बोस पूरी छत की तरफ, सामने से पूरी मिली हुई, शरीर से लगी हुई जमीन की तरफ और एकदम पीछे। आप जितना आप सोचिए कि आपकी जो एल्बो है उस पर पेंसिल है और आप उससे सर्कल बना रहे हैं, तो आप कितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। ऐसे नहीं, पूरा बड़ा सर्कल बनाइए, पूरा बड़ा सर, गोपाल सर पूरा बड़ा सर्कल। ऐसे हाथ यहाँ फिक्स कर लीजिए, ऐसे मिलाइए, कोहनी आपस में ऐसे मिलाइए, यस, उसको फिर ऊपर ले जाइए, यस, ये सही तरीका है। इससे हमारी सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारी बॉडी का वार्म अप भी हो जाता है। आप इसमें और भी वेरिएशन डाल सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथ 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम रिवर्स, ठीक है। रिलीज, रिलीज। जब भी हम वार्म अप करें, एक चीज याद रखना है, आसन और वार्म अप के बीच में हमें अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना होता है। तो 1-2 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, पूरा लंबा सांस लेना है और लंबा छोड़ना है, पूरा लंबा सांस लेना है, ठीक है। आप 2 बार भी डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपकी ब्रीदिंग बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। अब हम आसन के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम खड़े होके करेंगे, दोनों पैर मिला लीजिए अपने, कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दे, और दोनों हाथों से ऐसे फिंगर लॉक बनाना है, ठीक है। और श्वास लेते हुए
पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। एड़ियां भी ऊपर उठानी है आपको, आपकी सांसें चलती रहेगी और रोक के रखिए। 1 2 3 4, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींच लीजिए, खींचिए खींचिए अपनी बॉडी को ऊपर और सांसें चलने दीजिए। 1 से 2 ब्रीदिंग तो आपको करनी ही करनी है। अब धीरे धीरे एड़ियों को नीचे ले आइए, हाथ आपके ऊपर ही रहेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करना है आपको। आपके दोनों घुटने सीधे, दोनों पैर मिले हुए, चेक कर लीजिए, दोनों कोहनियां सीधी, कान, हाथ कान के पास में। मैं जो बोल रही हूं आपको बिल्कुल बस ध्यान से सुनते जाएंगे और करते जाएंगे तो एकदम करेक्ट करेंगे। अब श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों से फिंगर लॉक, कोहनियां दोनों सीधी, घुटने दोनों सीधे, बिल्कुल साइड बेंडिंग करनी और ब्रीदिंग चालू रहेगी आपकी। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए ऊपर, दोनों हाथ। अब फिंगर लॉक को अपने फ्रंट में कर लीजिए, बिल्कुल सामने, शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल, और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है। यहाँ भी आपके घुटने सीधे, चेक कर लीजिए अपने नीज बेंड नहीं होने हैं, एल्बोज स्ट्रेट रहेगी आपकी और ब्रीदिंग चालू रहेगी। यदि आप काउंट नहीं कर सकते तब ब्रीदिंग की काउंटिंग कर लीजिए कि 5 टाइम आपको ब्रीदिंग करनी है। श्वास लेते हुए वापस फ्रंट में हाथ ले आइए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाइए अपने हाथ। आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है आपको। और धीरे धीरे वापस हाथ सामने, फिंगर लॉक छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा ज्यादा गैप कर लेंगे। जिनको कमर दर्द है वो ज्यादा आगे ना झुके, त्रिकोणासन, दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल। हम जो पैकेज कर रहे हैं हमारी लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, सभी कुछ शामिल है। और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है। याद रखिए, राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखना है। फिर रिवाइज करा रही हूं, आपकी कोहनियां सीधी, घुटने सीधे, चेक कर लीजिए आपके नीज बेंड नहीं होने चाहिए और श्वासें चलती रहेगी, आपको श्वास नहीं रोकना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आना है। दोनों हाथ आपके शोल्डर के पैरेलल ही होंगे। आसन हमें स्थिरता सिखाता है, तो हम आज से इसकी शुरुआत करते हैं। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से, सॉरी, लेफ्ट हैंड से राइट टो टच करना है और राइट हैंड ऊपर की तरफ देखना है हमको। हमारी सांसें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है, ब्रीदिंग चालू, ऊपर वाले हाथ को देखना है। तो हमारी हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है। घुटने सीधे, कोहनियां सीधी, और श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आपको मैंने बताया था, आपको घुटने बेंड, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों की कोई सर्जरी हुई है, वो ना बैठे, अदरवाइज सभी बैठ सकते हैं। और दोनों घुटनों में जो दोनों हमारे अंगूठे और पीछे मिलने होने चाहिए और एड़ियों में गैप होना चाहिए। सभी मेंटल हेल्थ वाले भी हैं इसमें, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले भी हैं, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के भी हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस के भी हैं। इस कॉम्बिनेशन है पूरा। अब हमें क्या करना है, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करना है। लेकिन याद रखना है, हमारे बटक्स हिल्स पर रेस्ट करेंगे। आप भले इतना ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बटक्स नहीं उठाने। जैसे आपने अपने बटक्स उठाए, आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपको बेनिफिट्स बहुत कम मिलेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमारा टारगेट है बटक्स हिल्स पर रेस्ट करेंगे, ना कि हमारा सिर जमीन पे आए। इसलिए
श्वास छोड़ते हुए आप जितना आगे जा सकते हैं, यदि यहीं तक जा रहे तो रुकिए, लेकिन बटक्स हिल्स पर ही रहेंगे। जितना आगे जा रहे हैं जाते जाइए और ब्रीदिंग चालू रखिए। श्वासें नहीं रोकना है, आपकी श्वासें चलती रहेगी। और जितनी देर आप कंफर्टेबल है उतनी देर रुकिए और श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। यदि आप 5 सेकेंड ही रुकते हैं तो आप इसे 2 बार भी कर सकते हैं, और यदि आप ज्यादा देर रुकेंगे तो आप 1 बार भी कर सकते हैं, 10 सेकेंड। धीरे धीरे आपको बस होल्डिंग टाइम बढ़ाना है। नेक्स्ट आसन है चाइल्ड पोज। हमारी में ये भी शशांक आसन भी हमारा बीपी नॉर्मल करता है, तनाव को कम करता है, नींद अच्छी आती है। हमें अभी वज्रासन में बैठना। हम वज्रासन के 3 आसन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम चाइल्ड पोज। इसमें भी आप कुशन ले लीजिए, ब्लॉक यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो, मसंद हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सामने रख लिया उसे और दोनों हाथों को कोहनियां आराम से नीचे टिका दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए आइए। बस एक चीज याद रखना है कि हमारे बटक्स हील्स पर रेस्ट करें, हमें कमर नहीं उठानी है। श्वास छोड़ते हुए आगे आइए और सिर को आराम से टिका लीजिए। आपकी श्वासें चलती रहेगी। यदि आप ज्यादा देर नीचे जा सकते हैं तो कुशन हटा के आराम से नीचे भी जा सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि हमारे बटक्स हील्स पर रेस्ट करें और आपको कम से कम 5 से 7 ब्रीदिंग तक रुकना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। आपको 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाना है आपको। नेक्स्ट आसन करेंगे हम उष्ट्रासन। दोनों पैरों में गैप करना है। मैं फ्रंट से भी दिखा दे रही हूं आपको। दोनों पैरों में शोल्डर बराबर ऐसे गैप रहेगा, ठीक है। चूंकि हमारे साथ बिगिनर्स भी बहुत ज्यादा है तो मैं फर्स्ट ही बता रही हूँ आपको। दोनों हाथ कमर पर ऐसे रख लीजिए, अंगूठा आगे रहेगा, पैरों के पंजे पीछे रहेंगे और श्वास लेते हुए पीछे झुकना है और आपकी श्वासें चलती रहेगी। जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है वो ज्यादा पीछे ना जाए, जिसको चक्कर आते हैं वो भी ज्यादा पीछे ना जाए। बाकी हमारी पेल्विक रीजन के लिए, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है क्योंकि हमारी थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है। हमारा पूरा चेस्ट एक्सपांड हो रहा है तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। उसके लिए कोहनियों को थोड़ा सा पीछे मिलाने की कोशिश करिए और फिर जाइए, तो चेस्ट में भी बहुत फायदा मिलता है। कोहनियों को पीछे मिलाने की कोशिश करिए और श्वास लेते हुए पीछे और होल्ड करके रखना है। अपने घुटनों पे खड़े होना है, नीचे नहीं आना है, घुटनों पर खड़े होना है। आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है आपको। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन है गोमुखासन। ये भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल के लिए, थाइमस ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए या तो आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में भी बैठ कर सकते हैं। इसका सही पोस्चर तो ये है कि एक पैर को फोल्ड किया, उसको हम दूसरे साइड बटक के साइड में ले जाना है और घुटने के ऊपर घुटना ऐसा रखना है। लेकिन जो नहीं बैठ सकते हैं आराम से वो सुखासन में बैठ जाए और उसको क्रॉस करना है, या वज्रासन में भी बैठ सकता है और पीछे से हाथ को पकड़ना है। जैसे एक हाथ को ऊपर ले गए और दूसरे हाथ को पीछे से ले गए। मैं दिखा दे रही हूँ आपको। आप नहीं पकड़ पा रहे तो आप नेपकिन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हाथ ले गए, पीछे आप कोई भी नेपकिन, पेपर, लेकिन आपका बिल्कुल सिर सीधा रहेगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। हाथ झुका हुआ नहीं, बिल्कुल हाथ ऐसा होना चाहिए ऊपर, कोहनी बिल्कुल आसमान की तरफ, कोहनी बिल्कुल आसमान की तरफ। गर्दन झुकाना नहीं। यदि सिर को हाथ ऊपर लेगा तो सिर भी ऊपर बिल्कुल सामने से सीधा। आप स्क्रीन में अपना चेहरा देखिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी है।
बहुत अच्छा, कृष्णन सर ने तो अपनी फिंगर लॉक भी बना ली, फिंगर लॉक ही बनानी है हमें। धीरे धीरे वापस, अब दूसरी तरफ से करेंगे। चेंज द साइड, पहले राइट हैंड ऊपर था, अब लेफ्ट हैंड ऊपर। ये हाथ ऊपर बिल्कुल कान के पास कर लीजिए और दूसरा हाथ पीछे से ले जाइए। हमारा पूरा चेस्ट एक्सपांड हो रहा है। प्रेगनेंसी में भी बहुत फायदा करता है ये आसन, हमें जरूर करना चाहिए। जनरली हम एक तरफ से तो फिंगर लॉक बना लेते हैं, एक तरफ से दिक्कत आती है, तो आप नेपकिन का, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, पेपर का यूज कर सकते हैं। रिलीज, धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आसन है पर्वतासन। वज्रासन में आप दोनों हाथों को सामने से सीधा कर लीजिए, कैट पोस्चर में आ जाइए। और फिर क्या करना है, आपको घुटने सीधे कर देना है। पहले हेल्स ऊपर और धीरे धीरे हेल्स डाउन, और सिर को अंदर घुटने की तरफ ले जाना है। आपकी कोहनियां सीधी, घुटने सीधे और ब्रीदिंग चालू। याद रखिए, एड़ियां जमीन पे, कोहनियां सीधी, घुटने सीधे, सिर जमीन की तरफ। पर्वत आसन, माउंटेन पोज, डाउनवर्ड डॉग पोज। हमारे पेल्विक रीजन के लिए, हमारे फ्रूट सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत सारे फायदे हैं। डिस्टेंस का ध्यान रखिए कि हाथ और पैरों में मैक्सिमम गैप हो। जैसे मैंने कैट पोस्चर इसीलिए बनाया था कि उतना गैप होना चाहिए। और कम से कम 5 से 7 बार ब्रीदिंग करना है और धीरे धीरे वापस आ जाना है। आरती मैम, पहले कैट पोस्चर बना लीजिए फिर आइए, आप सही कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है पहले कैट पोस्चर में आ जाइए और फिर माउंटेन पोज बनाइए। एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, तो गैप सही रहेगा। आपका जो हाथ है, एल्बो है, शोल्डर है, एक लाइन में है, ठीक। आपके बटस के नीचे आपका हिल भी, जो नी है, वो भी एक लाइन में है। बस इतना डिस्टेंस आप देख लीजिए, मेजर कर लीजिए। उसके बाद बस अब हाथों को नहीं खिसकाना है, पैरों के पंजे अंदर करके उठ जाइए, बस ये सही डिस्टेंस है ये। घुटने सीधे, कोहनियां सीधी। अब हील्स को ग्राउंड से लगाने की कोशिश करना है आपको, और ब्रीदिंग चालू। रिलीज, धीरे धीरे वापस आराम से बैठ जाएंगे और करवट लेके अपने स्थान पर लेटना है। हमने अभी तक जितने आसन करे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो कुछ तो आपको ध्यान होगा, हो सकता है कुछ स्लिप भी हो जाते हैं, तो मैं वापस से आपको याद दिला दे रही हूँ। अपनी मेट पर आपको लेटना है और सीधा लेटना है, पीठ के बल लेटना है आपको। जिनकी कमर दर्द है वो दोनों पैर ना उठाए, वो एक एक पैर उठाए, अदरवाइज आप दोनों पैर एक साथ उठा सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों पैर उठाना है, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ, और आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है। ब्रीदिंग चालू। उत्तान पादासन, टमी का फैट रिड्यूस करने के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, थाइस के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब 60 डिग्री से दोनों पैरों को 90 डिग्री ले जाना, बिल्कुल छत की तरफ, और आपके पंजे अंदर हो जाएंगे, घुटने आपके सीधे रहेंगे, दोनों हाथ साइड में रहेंगे। अर्ध हलासन स्थिति, पाइल्स के इनिशियल स्टेज के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अपसाइड के लिए, बच्चों के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा आसन है अर्ध हलासन।
और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे। आपकी श्वासें चलती रहेगी, आपको श्वास नहीं रोकना है। जब भी आप नीचे आए तो 90 डिग्री से आना है, तो पहले आप नीज बेंड कर लीजिए, फिर पैर नीचे ले आइए। यदि आप एकदम से नीचे लाएंगे तो आपकी लोअर स्पाइन में जर्क आएगा और हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, कोई मसल पुल हो जाए, तो कोई भी तकलीफ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, हाथों से फिंगर लॉक बनाना है, अच्छे से प्रेस करना है। जो पैर जमीन पर है, यदि लेफ्ट लेग फोल्ड किया तो राइट लेग जमीन पर है, राइट लेग को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाइए, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए सिर को घुटने के पास लाइए। पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत अच्छा आसन, टमी का फैट रिड्यूस करता है। और ब्रीदिंग चालू रखिए। अब धीरे धीरे सिर नीचे, फिंगर लॉक लूज, पैर सीधा। अब दूसरा करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, घुटना चेस्ट के पास में, अच्छे से फिंगर लॉक बनाना है, और श्वास छोड़ते हुए सिर को घुटने के पास में, जमीन वाला पैर सीधा, जमीन से थोड़ा ऊपर, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, और ब्रीदिंग चालू। सिर नीचे श्वास लेते हुए, जिसको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस है वो सिर ना उठाए, वो सिर्फ नीज को बेंड करके रखे। और जिनको घुटनों में दर्द है वो सिर्फ थाइस को प्रेस करना है, उसको घुटनों पर ऐसे प्रेस नहीं करना है, वो बेंड करके थाई के नीचे हाथ ले जाइए, इनर थाई के वहां पे फिंगर लॉक बना के प्रेस कर सकता है, तो उसको सेम बेनिफिट मिलेंगे। पैर सीधा कर लीजिए। अब दोनों घुटने फोल्ड करके चेस्ट के पास ले आइए। नॉर्मल व्यक्ति को फिंगर लॉक ऊपर से बनाना है, जिनको घुटनों में दर्द है वो इनर थाइस के वहां फिंगर लॉक बना के प्रेस कर सकते हैं, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ। और श्वास छोड़ते हुए सिर को घुटने के पास लाना है, जिनको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस है वो सिर ना उठाए, और ब्रीदिंग आपको चालू रखनी है, श्वास नहीं रोकनी है। श्वास लेते हुए सिर नीचे, फिंगर लॉक को हटा देंगे, दोनों पैरों के पंजे जमीन पर, दोनों पैरों के पंजे फोल्ड ही रहेंगे, घुटने फोल्ड ही रहेंगे, दोनों पैरों के पंजे अपनी बटक्स के पास में ले आइए, सेतु बंधासन। आपके यदि दूर है पंजे तो अपने पंजों को, अपनी एड़ियों को अपने बटक्स के पास में जितना मैक्सिमम ला सकते हैं ले आइए, और दोनों हाथ भी बटक्स के पास में रहेंगे, और श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है, सेतु बंधासन। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, इसको जरूर करना है आपको। कमर दर्द वालों के लिए तो बहुत अच्छा आसन है, वो जरूर करें इसे। श्वासें चलती रहेगी, और फिर श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, दोनों पैर सीधे, और गहरा श्वास लेना है और गहरा छोड़ना है। हर दो आसन के बीच में यदि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब उल्टा पेट के बल आ जाएंगे, आपको उल्टा लेटना है, और दोनों हाथ कंधों के पास में ले आइए, भुजंगासन। कोहनियां शरीर से लगी हुई आसमान की तरफ। श्वास लेते हुए अपनी अपर बॉडी ऊपर उठाना है, कंधे ढीले, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई, सिर छत की तरफ, और ब्रीदिंग चालू, श्वास नहीं रोकना है आपको। आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है आपको, रोक के रखेंगे। कंधे ढीले, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई,
कामिनी मैम हल्की से कोहनियां मोड़िए, गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैप हमारे हाथों का शोल्डर बराबर है। रचना जी और ऊपर जा सकते हो, थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो। यस यस, हल्की सी कोहनियां मोड़िए, ब्रीदिंग चालू रखिए। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और रिलैक्स करना है। गहरा श्वास लेंगी, जहां पर भी शरीर में तनाव महसूस हुआ है उस भाग को हल्का सा हिला दीजिए। पूरा ध्यान सिर्फ अपने शरीर की तरफ। अभी आपने आसन कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान आपके शरीर की तरफ गया है कि कहाँ तनाव है, कहाँ रिलैक्स, हमें अपने आप से जोड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन, आराम से बैठ जाएंगे। वैसे मैंने पूरी सीक्वेंस बताई है, यदि आपको फिर भी याद नहीं रहता है तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, आप जरूर देखिए, आपको याद रहेगा यूट्यूब पर। आराम से अब हम प्राणायाम की सीक्वेंस करेंगे। आपको याद रखिए मंडे टू फ्राइडे जरूर करना है, फिर हम सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है। आराम से बैठ जाइए। अब अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, हमारी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ये एंटीना है, स्पाइन हमारी एंटीना है। यदि हमको, अभी तो खैर सब एंटीना मतलब अब तो डायरेक्ट सब डिस्क आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई। पहले जब 90s में जब टीवी नहीं चलता था ना, तो एंटीना से चलता था, तो है ना ऊपर जाके एंटीना को ठीक किया जाता था कि सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ यंग होंगे उनको नहीं याद होगा। तो आप सोचिए, स्पाइन रियली हमारी एंटीना है, स्पिरिचुअल एंटीना है। यदि आप उसको एक्टिवेट करना है तो आप स्पाइन को सीधा रखने की आदत डालिए। यदि झुकने की आदत है कोई बात नहीं, हम अभी भी कर सकते हैं, जब जागो जब भी सवेरा है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, कंधे ढीले कर लीजिए, जब याद आए जब स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। हाथों से ऐसे ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर, आराम से ऐसे टाइट करके रखने की कोई जरूरत नहीं। आराम से आप कोहनियां फोल्ड कर लीजिए और आराम से रखिए। क्योंकि देखो, ध्यान में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने की, हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो। अदरवाइज क्या होगा कि हाथ दर्द होने लग जाएंगे, गर्दन दर्द होने लग जाएगी, फिर हमारा ध्यान नहीं लगता है, प्राणायाम में भी मन नहीं लगता है। आपको सीधा बैठने में भी कोई परेशानी हो तो आराम से कोई सपोर्ट ले लीजिए, आप दीवार का सहारा ले लीजिए, आप चेयर का सहारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें करना सही तरीके से है और थोड़े से समय 15 मिनट हम बैठ सके ऐसे बैठना है। आपको वज्रासन में, पद्मासन में दिक्कत है तो आराम से सुखासन में आराम से आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। जिनको घुटनों में दिक्कत है आराम से चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखना है स्पाइन स्ट्रेट हो। हाथों से ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा से हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। पहले तो हम 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, खूब गहरा सांस लेंगे, पूरे लंग्स भरना है और पूरे लंग्स को खाली करना है। वापस से धीरे धीरे पूरे लंग्स भरना है और धीरे धीरे पूरे लंग्स को खाली करना है। स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति। जिनको बहुत स्पाइन में कोई स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो पीछे टेका लगा के कर सकते हैं या फिर अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। जिसको बहुत ज्यादा हाई बीपी का इश्यूज है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई शुगर लेवल है, वो भी शुरू में अवॉइड करें। जब आपके लेवल्स नॉर्मल आ जाए तब आप कपालभाति की प्रैक्टिस करें, अदरवाइज सभी कर सकते हैं। दोनों हाथों
को रखेंगे घुटनों पर और सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। 20-20 के स्ट्रोक लगाएंगे, जिनको प्रैक्टिस स्ट्रोक लगाने के बाद रुक जाइए जैसे ऐसे। सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है और चेहरे पे प्यारी सी स्माइल के साथ। जितनी बार सांस छोड़ना है उतनी बार आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी बीमारियां सोचे, सब बाहर निकल रही है मेरी ब्रीदिंग के साथ। सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। उसी भावना के साथ आपको कपालभाति करना। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, ये हमारी लंग्स की शुद्धि करती है। तो सिर्फ सांसों को छोड़िए। 20-25 सेकेंड स्ट्रोक होने के बाद एक गहरा सांस बीच में लीजिए और फिर वापस से सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ना है। ना श्वास लेने पे ध्यान देना है, ना पेट पे ध्यान देना है आपको। ट्वेंटी 25 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाए तो फिर रुक जाइए। पेट पे ध्यान ही नहीं देना है। जिनके भी पेट हिल रहे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। आप सोचिए मेरे लंग्स में हवा भरी है और मुझे सिर्फ फोर्सफुली एक्सहेल करना है। रिलीज। एक ऊर्जा से भरपूर सांस ले और सारी नेगेटिविटी के साथ पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। एक पूरी पॉजिटिव से एनर्जी से भरपूर सांस को लेना है और सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालना है सांस के साथ। अब नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड से तो रहेगी ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड को रखेंगे हम घुटने पर और राइट हैंड से रहेगी हमारी प्रणव मुद्रा। राइट हैंड प्रणव मुद्रा पे एक बार अच्छे से देख लीजिए। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है, बिल्कुल फोल्ड कर लीजिए। और हमारा रहेगा थंब, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को हमको यूज करना है। राइट हैंड, राइट थंब और राइट नोस्टिल बंद करना है। हम लेफ्ट से श्वास लेंगे और लेफ्ट नोस्टिल को हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से बंद करके राइट नोस्टिल से छोड़ देंगे। जहां से छोड़ा, यानी राइट से छोड़ा तो राइट से लेंगे और थंब से बंद करके लेफ्ट नोस्टिल से छोड़ देंगे। जहां से छोड़ा, नहीं लेफ्ट से छोड़ा तो लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट नोस्टिल को बंद करके राइट नोस्टिल से छोड़ देंगे। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कई बीमारियां ठीक होती है इससे। पूरे शरीर में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, बहुत अच्छे से नींद आती है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, बस करना है। लेकिन आप 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाइए। पहले आप इसको, आप टाइमर लगा के भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, मैंने बहुत सारों को सजेस्ट किया कि हम नहीं कर पाते हैं तो आप 2 मिनट से स्टार्ट करिए। यदि आपका मन नहीं लगता है तो फिर धीरे धीरे 3 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, लेकिन 2 मिनट पे रुकना नहीं है। बस एक चीज है कि टाइम बढ़ाना है, 5 मिनट 10 मिनट, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। कि जिसको बहुत ज्यादा नींद के इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, हाई शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट करना चाहिए। लेकिन आप एक दिन 15 से 20 मिनट करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। सॉरी, 15 से 20 मिनट आप एक बार में नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले 2 से 3 मिनट से स्टार्ट करके धीरे धीरे टाइम बढ़ाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि एक साथ से 15-20 मिनट करेंगे तो 1-2 दिन तो कर लेंगे, फिर बोरिंग लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है। तो हमें मजा भी लेना है, योग भी करना है, इसको एंजॉय भी करना है। इसलिए मजा लेने के लिए बता रही हूँ आपको कि पहले 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। रुकना नहीं है 4 मिनट पे भी। फिर देखिए कितना चेंज आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
एक तरफ से लीजिए, दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए, जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, हमको फिनिश भी लेफ्ट में करना है, तब हमारा सर्कल पूरा होता है। जैसे लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, वापस राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, तो ये एक सर्कल काउंट होता है। तो आप हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करके फिनिश भी लेफ्ट में करना है आपको। रिलीज। अब सभी अपने स्थान पर लेट जाएंगे। शवासन से बहुत सारे फायदे होते हैं। शवासन यानी शव की भांति लेटना, ना कोई हलन चलन शरीर में, ना कोई विचारों की हलन चलन, हर जगह शांति ही शांति, हर जगह आनंद ही आनंद। तो सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए हम करेंगे शवासन। इसलिए अपनी जमीन, अपनी मेट पर आप लेट जाइए, पीठ के बल, दोनों पैरों में गैप 1 से 1.5 फीट का, हथेलियां शरीर से थोड़ी सी दूरी पर और आसमान की तरफ। हमारी आंखें कोमलता से बंद रहेगी। और एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। जब भी हम इंडिविजुअल भी हमें प्रैक्टिस करनी है आसन प्राणायाम की, तो मैंने सीक्वेंस बताया है आपको। हम थोड़ा पहले वार्म अप करेंगे, फिर आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे और फिर शवासन भी जरूर करेंगे। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ, लेफ्ट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई रिलैक्स। राइट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई टोटल लूज। अपने बटक्स, एब्डोमेन, चेस्ट रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow loose. राइट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow रिलैक्स। अपने शोल्डर्स, नेक, चीन, लिप्स, नोज, आईज, eyebrows, forehead and top of the head. Whole body total relax. गहरा श्वास लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। धीरे से ध्यान अपनी गर्दन के बीच में लाना है आपको, विशुद्धि चक्र पर। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता गर्दन के बीच में, थ्रोट चक्र पर ध्यान। अब श्वास लेते हुए थ्रोट चक्र पर ध्यान ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। श्वास लेते हुए गर्दन की और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल लेते हुए अपने थ्रोट चक्र पर ध्यान। श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। अब धीरे से ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई चक्र। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में। श्वास लेते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। श्वास लेते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। श्वास लेते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान, श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। धीरे से ध्यान अपने टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर ले जाइए।
टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान। श्वास लेते हुए सहस्त्रार चक्र पर ध्यान और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। श्वास लेते हुए टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। श्वास लेते हुए टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान और श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रिल पर ध्यान। सभी अपने स्थान पर भी लेटे ही रहेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। वापस से एक लंबा गहरा श्वास अंदर, धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाना है। दोनों हाथ साइड में कर लीजिए और करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमारी आंखें बंद ही रहेगी। श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करना है। भ्रामरी प्राणायाम। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, दोनों हाथों को रब करना है। पूरी ऊर्जा अपनी आंखों को देना है। अपने चेहरे की मसाज करते हुए धीरे से हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम भ्रामरी यदि बहुत शांत जगह बैठे हैं, जहाँ पे हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो हम बिना उंगली रखे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 3 उंगली अपनी आंखों पर रखिए, एक फोrehead पर रखिए, अंगूठे से कान को अंगूठा अंदर नहीं डालना है। जो अपने छोटा फ्लिप होता है उसको वैसे बंद कर लेना होता है बस। तो बाहर की दुनिया से हम कट जाते हैं, तो भ्रामरी के और ज्यादा फायदे मिलते हैं हमको। बाहर का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, बाहर की कोई आवाज नहीं होती है। और गहरा श्वास लेके फिर लंबा गहरा छोड़ना है। जब नेक्स्ट करें तो डीप ब्रीदिंग करना है। फिर जितनी देर हम श्वास छोड़ते जाएंगे उतनी देर हम हमिंग की साउंड करना है, तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। यह हमारा एक तकरीबन आधे घंटे से तो ज्यादा 40 मिनट के लगभग का पैकेज हो गया है। आप इसको जरूर करिए मंडे टू फ्राइडे, फिर हम सैटरडे को मिलेंगे। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको यदि इस सीक्वेंस में भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, याद नहीं है, तो हम योग विद सविता यूट्यूब पे चैनल है, उस पे हम डाल देंगे और आपको इसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं इसे। अब थोड़ी सी डाइट की बात करें, क्योंकि हमने पूरा कंक्लूजन लिया है आज की, हमें 5 डे करना है। तो आप धीरे धीरे अपनी रूटीन से, मेरे पास एक ऑयल के लिए भी क्वेश्चन आया था कि आप कौन सा यूज करना चाहिए, रिफाइंड नहीं करना, तो घानी का तेल यूज करिए। यदि घानी का तेल अवेलेबल नहीं हो
तो आप फिल्टर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड को हटा दीजिए, आप फिल्टर ऑयल को अपनी डाइट में शामिल करिए। यदि गाड़ी का तेल नहीं मिलता है तो आप फिल्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। आपको तीनों तेल यूज करना चाहिए। मैं सजेशन दूंगी सरसों का तेल भी, मूंगफली का तेल भी और तिल्ली का तेल भी। यदि आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो उसको कच्चा खाना चाहिए। खोपरे का तेल भी कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि जैसे इनको गर्म करते ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, हमको हमारा एलडीएल लेवल बढ़ाता है। तो आप ये थोड़ा सा ऑयल का ये ध्यान रखना है। घी खाना है तब देसी गाय का घी खाइए। कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, इनको अपनी डाइट में शामिल करिए। थोड़े से अंकुरित मूंग मोट चने अपनी डाइट में शामिल करिए। और सारे नट्स वगैरह धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो बहुत चेंजेस आएंगे। प्लस आप सब चीजों को, जो भी रिफाइंड है उनको हटाइए, पेक्ड फूड को हटाइए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लेते हैं तो उनको धीरे धीरे हटाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज फॉर डबल चिन। वैसे तो हम जो भी आसन करते हैं, यदि आप उसको प्रॉपर करेंगे तो आपके डबल चिन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी, जैसे भुजंगासन किया आपने, जैसे ही अपना पीछे का सिर पीछे टच किया, अपना आप पीछे हेड को अपने पीछे, गर्दन बिल्कुल पीछे ले गए, चिन को आसमान की तरफ ले गए, तो भी डबल चिन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक तो ये आसन के साथ हो गया। दूसरा है, इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप कुछ नहीं करना है, इस हमारी जो लोअर जाए इसको मूवमेंट करना, ऊपर नीचे ले जाइए, उससे होगा। उसके बाद क्या करना है, इसको गर्दन को सीधा तिरछा ले जाके ऊपर की तरफ उसकी टंग को बाहर निकालना है। इसे पूरा प्रेशर यहाँ आता है लेफ्ट साइड में ले जाके, डेजी मैम साइड में ले जाइए और फिर निकालिए, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। कुछ 3-4 एक्सरसाइज यदि आप करेंगे तो आपके यहाँ पूरा प्रेशर आएगा और बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। फ्रोजन शोल्डर के लिए किसी ने आसन पूछे हैं। एक तो मैंने बताए थे, वैसे मैं रिवाइज कर देती हूँ। हाथ यहाँ रखना है और इसको मिलाना है ऐसे, सिर के टॉप पे रखना है, ध्यान से देखिए, और फिर मिलाना है, ठीक है, ऐसे। दूसरा करना है आपको, जो जिस हाथ जिसमें भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, पीछे से आप ऐसे हाथ पकड़ के खींचिए। थर्ड और जो बहुत बेनिफिशियल है वो बता रही हूं आपको, दीवार के पास में जाइए आप, बिल्कुल हाथ को दीवार के साइड में लगा लीजिए और हाथ को ऊपर खींचिए। साइड से जाना है आपको, फ्रंट से नहीं जाना है, साइड से जाना है और हाथ को ऊपर खींचिए, बिल्कुल दीवार से लगे हुए, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और चौथी एक्सरसाइज है, दीवार की तरफ मुंह कर लीजिए और धीरे धीरे हथेलियां पहले सामने रखना है, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है। ये कुछ एक्सरसाइज है, इससे आप बहुत जल्दी फायदा होगा आपको। हलासन और वज्रासन कितनी देर कर सकते हैं? जितना आप होल्ड कर सकते हैं। नियम है 5 मिनट होल्ड करने का, लेकिन 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, हम नहीं कर सकते। 5 मिनट शुरू में करना भी नहीं चाहिए। तो आप शुरुआत, मैंने बताया 10 सेकेंड से स्टार्ट करिए, 15-20 सेकेंड, फिर आधा मिनट, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट तक ले जाइए, फिर काफी लंबे समय तक 1 मिनट की प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि एकदम से बढ़ाएंगे तो हमारे मसल्स में पेन हो जाएगा। हलासन भी आप ज्यादा देर करेंगे तो आपकी लोअर बैक पेन हो जाएगी। वज्रासन ज्यादा देर बैठेंगे तो आपके घुटनों की परेशानी बढ़ जाएगी। तो प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाइए, कोई भी आसन की विशेष ध्यान रखना है आपको। एंजाइटी के लिए जैसे मैंने शुरू से ही बता रही हूँ कि जैसे बालक आसन, चाइल्ड पोज है, शशांक आसन है, भुजंगासन है, जो मैंने अभी बताए हैं। उसके अलावा थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक जरूर करनी जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके अलावा आप प्राणायाम खूब करिए, अनुलोम विलोम आप जितना ज्यादा करेंगे आपको उतना फायदा होगा।
भ्रामरी और ओम चेंटिंग से बहुत फायदा होता है। चक्र की लोकेशन है तो एक तो 7 चक्रास है हमारे बॉडी में, और मेन 7 चक्रास है, बाकी सब माइनर चक्रास है, ठीक है। तो जो टेल बोन है सबसे ज्यादा स्पाइन के एंड पॉइंट पर होता है हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र बोलते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर 2 उंगल का बताया है किताबों में, तो थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, हारा चक्र होता है। नेवेल के पास में होता है, मतलब नेवेल के ठीक पीछे स्पाइन पर, सारे चक्रास हमारे स्पाइन पर होते हैं, तो नेवेल के ठीक पीछे होता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। हार्ट पे के ठीक पीछे होता है हमारा हार्ट चक्रास यानी अनाहत चक्र। गर्दन के बीच में होता है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। लोकेशन ये क्योंकि हम पीछे स्पाइन पे हमारे कोई ऑर्गन्स हमें पता नहीं है, इसलिए हम आगे के ऑर्गन से उनको लोकेशन मानते हैं। 6 है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, बिल्कुल दोनों आईब्रोज के बीच में, इसके ठीक पीछे आप मान सकते हैं। टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। आप कितनी देर बाद खाना खा सकते हैं? आप आराम से, एक्चुअली क्या होता है कि हम जब भी आसन और प्राणायाम करते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं। आप आसन सिंपल कोई भी आसन करेंगे, आपकी ग्लैंड्स एक्टिव होती है और हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और हार्मोन्स में ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होती है कि वो उसकी डक्ट के थ्रू कोई बॉडी में चली जाए। जब भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो हमारे ब्लड में छोड़ देते हैं हार्मोन्स, फिर ब्लड से जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां हार्मोन्स का सप्लाई होता है। अब होता क्या कि यदि हमने खाना खा लिया या हमने कोई बहुत भारी काम कर लिया तो ब्लड का सर्कुलेशन उस जगह चला जाता है और जो हमको मैक्सिमम फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो यदि हमको हार्मोन्स का मैक्सिमम फायदा चाहिए तो आप 20 मिनट तक रुकिए। क्योंकि हम 5 मिनट तो हम शवासन कर लेंगे, फिर 15-20 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद कुछ खाइए या कोई भारी काम करिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। 80+ पर्सन के लिए तो डिपेंड करता है उनको प्रॉब्लम क्या है। बाकी तो जैसे मेरे पापा 85 के हैं, वो बहुत सारी चीजें करते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, मैक्सिमम आसन भी करते हैं, सुदर्शन क्रिया भी करते हैं। लेकिन जो भी 80+ है उनको यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे वो सारे आसन कर सकते हैं। आसन के लिए कोई एज बाउंडिंग नहीं है। लेकिन यदि उनको कोई दूसरी दिक्कत है कि कमर दर्द है, घुटनों की परेशानी है, तो फिर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं। कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले नहीं कर सकते हैं, कोई हाई बीपी हाई शुगर है तो इसलिए वो सिंपल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप किसी से गाइड करके फिर करवा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं है योग के लिए, छोटा बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक कर सकते हैं। नमनेस है, लेकिन उनको सर्वाइकल स्पेंडोला हो सकता सजे, मतलब रिपोर्ट में नहीं आया हो, लेकिन यदि नमनेस का मेन रीजन तो सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस ही माना जाता है। यदि वास्तव में सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस नहीं है तो फिर हो सकता है ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आप चेक करा सकते हैं। अदरवाइज तो जनरली तो नमनेस का रीजन सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस ही होता है। तो आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी खूब करके देखिए, फिर पता चलेगा रिजल्ट। यदि 15-20 दिन तक कंटिन्यूस करें, उसके बाद आप देखना क्या रिजल्ट आते हैं। एसिड के लिए आसन तो आप सारे, जैसे लेट के उत्तान पादासन है, हलासन है जो मैंने अभी बताया, पवन मुक्तासन है, उल्टा लेट के भुजंगासन है, माउंटेन पोज है। बाकी मेन एसिडिटी का रीजन हमारे विचारों से होता है। यदि हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। तो आप सबसे पहले अच्छा मेडिटेशन करिए, प्राणायाम खूब करिए, तो बहुत जल्दी फायदा होगा।
वॉल के सपोर्ट वाली मैंने एक्सरसाइज बताई, उसका नियम है 20 मिनट। ऊपर दीवार पर एक दिन मैंने बताई थी, उसके लिए क्वेश्चन आया है कि हम दीवार का सपोर्ट लेके कितना लेट सकते हैं। लेकिन यदि आपको कमर दर्द हो रहा है तो आप 4-5 मिनट ही करिए, नहीं तो आप मैक्सिमम 20 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे 4-5 मिनट लेटना है, उसके बाद उठना है, ये ध्यान रखना है। गॉल ब्लेडर के लिए भी आसन तो सारे बेसिक आसन तो वही है। आपने नौकासन कर लिया, मैंने नौकासन शायद ध्यान नहीं बताया कि नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगी आपको। पवन मुक्तासन है, उत्तान पादासन है, भुजंगासन है, गॉल ब्लेडर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम मिलेंगे सैटरडे को, और याद रखिए कि हमें ये आधा घंटे का जो वर्कआउट है वो जरूर करना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है, मंडे टू फ्राइडे। फिर हम सैटरडे को मिलेंगे, और जरूर करिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और सबसे ज्यादा थिंक मेरिट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप सबके लिए इतना अच्छा सोचा। और आप जरूर आइए सैटरडे को। थैंक यू।